आप सभी को नमस्कार। हमने इंटीग्रेशन शुरू कर रखा है और मेथड हम सब्स्टिट्यूशन मेथड हम कर रहे हैं और ज़्यादा इसमें इंटीग्रेशन कुछ आया नहीं है। यही आ रहा है कि एक्स की एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स की एन प्लस वन बाय में एन प्लस वन प्लस सी। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोस एक्स का इंटीग्रेशन सीकेंट स्क्वायर का, कोसिकेंट स्क्वायर का, सीकेंट इंटू टेंजेंट का, यही आए हैं जो 6-7 फार्मूले थे। और 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, e की x का इंटीग्रेशन e की x होता है। ये 7-8 फार्मूले, वही मतलब डेरिवेटिव, जो डेरिवेटिव के फार्मूले वही। साइन का डेरिवेटिव कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, ठीक है। अब इसमें ये जो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड है, इसमें देखो ये फर्स्ट पार्ट ये आसान थे सारे के सारे, इसलिए मैंने पहले ही लिख लिए। ये है सीकेंट एक्स इंटू में log ऑफ सीकेंट एक्स। अगर मैं इसमें पुट कर दूं log ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स को मैंने पुट कर दिया t, ठीक है। तो लोगरिथम का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाय, यानी कि यहां लिख लेते हैं 1 बाय सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स। फिर सीकेंट एक्स का करना मैं ऊपर लिख देता हूं, वैसे वो इंटू में लिखते हैं। सीकेंट एक्स का क्या होता है, सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स, नहीं सीकेंट एक्स का क्या होता है, सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स। टेंजेंट एक्स का क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है। और इनटू में dx और इक्वल टू dt। ऊपर से अगर मैं सीकेंट एक्स कॉमन ले लूं तो कुछ नहीं बचेगा, dx बचेगा, dt बनेगा। देखो अगर सीकेंट एक्स कॉमन ले लिया तो tan x प्लस सीकेंट एक्स, नीचे भी वही है, tan x प्लस सीकेंट एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो सीकेंट एक्स dx इज इक्वल टू dt। यहां से हमें पता चलता है अगर मैं इसको t पुट कर दूं तो ये सीकेंट एक्स इसके साथ लिख के क्या बन जाएगा, dt। तो ये t dt बनेगा बस। एक इंपॉर्टेंट फार्मूला मैं अभी बता देता हूं, एक आगे जाके हमें सीकेंट कोसिकेंट का याद रखना। log ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट एक्स होता है। आगे जाके सीधा फार्मूला बनने जा रहा है, यानी कि जो 7th का फर्स्ट पार्ट है, जब सीकेंट एक्स का इंटीग्रेशन पूछा जाएगा ना, सीधा ये बोलना log ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स। ये हालांकि अगले एक्सरसाइज में आने वाला है, सीकेंट एक्स का इंटीग्रेशन log ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स। दो फार्मूले मैं अभी बता देता हूं, एक तो सीकेंट एक्स का इंटीग्रेशन log ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स प्लस सी। एक और बता देता हूं इसी के जैसा मिलता जुलता, कोसिकेंट एक्स का, इसका क्या होता है, log ऑफ, यहां पर क्या लिखा, एक्स, कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी। याद रखना भाई, सीकेंट का तो क्या होता है, log ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स बाय प्लस सी, और कोसिकेंट एक्स का क्या होता है, log ऑफ कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स। कोसिकेंट कोट और बीच में आएगा माइनस प्लस सी, उसमें प्लस आता है, इसमें माइनस आता है, ठीक है। तो ये दो फार्मूले हमारे आगे एक्सरसाइज में लगने वाले हैं। तो यहां पर यानी कि इसको टी पुट कर दिया, बाकी dt बना। सेकंड पार्ट है, देखो अगर मैं टेंजेंट एक्स को टी पुट कर दूं तो सीकेंट स्क्वायर एक्स dx dt बनेगा। तो 1 बाय क्या बनेगा, ये 1 बाय रूट 1 माइनस टी स्क्वायर dt बनेगा। और ये किसका डेरिवेटिव है, साइन इनवर्स टी का। किसका, ये साइन इनवर्स टी का प्लस सी। टी की जगह क्या रखोगे, टेंजेंट एक्स। इसमें देखो अगर मैं a प्लस बी टेंजेंट एक्स को पुट कर दूं t, अगर मैं a प्लस बी टेंजेंट एक्स को पुट कर दूं t, तो b सीकेंट स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। ये b बटे में चला जाएगा, यानी कि अगर इसको पुट कर दिया जाए t, तो ये तो दोनों क्या बनेंगे, 1 बाय बी dt। तो ये तो सिर्फ 1 बाय टी बनेगा, ये तो dt बन जाएगा 1 बाय टी, ठीक है। इसको पुट कर दो। अच्छा ये 1 प्लस टेन स्क्वायर इसने बेवजह लिख रखा है, ये सम क्या होना चाहिए, 1 प्लस टेन स्क्वायर को क्या लगा दो, फार्मूला होता है इसका सीकेंट स्क्वायर एक्स। 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स। 10 को टी पुट कर दो, ये dt बन जाएगा, यानी कि टी रूट टी dt। 7th क्वेश्चन आसान था इसलिए मैंने पहले से ही लिख दिया था, हिंट इनका बताना था, बाकी सारे कल की तरह करने हैं। आगे देखो, ये कौन सा था, 7th। 8th देखते हैं। 8th का फर्स्ट पार्ट है, 8th का फर्स्ट पार्ट है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स की 3 dx। इसको आप कैसे लिखो, ऐसे लिखो, साइन स्क्वायर एक्स की 3 फिर एक्स स्क्वायर dx। किसको पुट करना है, देखो ये साइन स्क्वायर, अब मैं साइन को नहीं पुट कर सकता क्योंकि अगर हमने साइन पुट कर दिया तो साइन का डेरिवेटिव तो कोस होता है, कोस इसमें है नहीं। लेकिन अगर मैं x की 3 को पुट कर दूं तो उसका होता है 3x स्क्वायर, और x स्क्वायर इसमें है, तो इसमें सिर्फ हमें किसको पुट करना है, x 3 की 3 को क्या पुट करना है, t। इसका क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर
dx इज इक्वल टू हो जाएगा dt और 3 हो जाएगा, तो एक्स स्क्र डी क्या बनेगा, अच्छा फिर ये बनेगा साइन स्क्र एक्स की 3 को मैंने t पुट कर दिया और ये बनेगा 1/3 dt। क्या अब इसका इंटीग्रेशन करते हो, नहीं, अभी ये साइन स्क्वायर है और साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन, एक साइन स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने बताया था 1 माइनस कोस 2t बाय में 2 और 1/3 dt। देखो बहुत बार हम दो फार्मूले लगाते हैं, 1 प्लस कोस 1 माइनस कोस टी का क्या होता है 2 साइन स्क्वायर t/2, और अगर यहां पर लगा दूं मैं 2t तो क्या होता है t, और 1 प्लस कोस 2t का फार्मूला हम क्या लगाते हैं 2 कोस स्क्वायर t। तो अगर कोई कोस स्क्वायर का पूछ ले तो ये बटे में चला जाएगा, कोई साइन स्क्वायर का पूछ ले तो ये बटे में चला जाएगा। हाँ एक और होता है साइन स्क्वायर का जो हम 10th में करते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर का 1 माइनस साइन स्क्वायर, लेकिन हमें यहाँ पर पावर हटानी थी, पावर का साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर नहीं होना चाहिए, उसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। अब ये 2 3 6 ले लेंगे बाहर 1/6 और अंदर बचेगा 1 माइनस का कोस 2t dt। 1 किसका डेरिवेटिव t का, कोस 2t किसका साइन 2t का, बाय में 2 साइन 2t बाय 2 प्लस c, और t की जगह जरूर पुट करना x की 3। ये था इर्थ का फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट में देखो, सोचना है किसका डेरिवेटिव क्या बनता है, एक्स स्क्वायर साइन की पावर 3 एक्स की पावर 3 कोस एक्स की पावर 3 dx। क्या पुट कर दूं, पूरे को पुट कर दूं, साइन की 3 को पुट कर दूं, क्या इसमें साइन की 3 एक्स की 3 को t पुट कर दूं, क्या साइन की 3 एक्स की 3 पूरा ले लिया। कैसे होगा, पहले ये पावर आगे आएगी x की n का, किस पे लगेगा इस पे, तो क्या आएगा 3 साइन स्क्वायर एक्स एक्स की 3 dx, नहीं dx अभी कहां, पहले 3 साइन स्क्वायर एक्स पे चैन रूल क्या कहता है साइन एक्स का करो, क्या आएगा कोस एक्स की 3, ये मैंने क्या लिख दिया भाई यहाँ पे लिख दिया एक्स की 3, और फिर एक्स की 3 का क्या आएगा 3x स्क्वायर, क्या है ये यहाँ पर, क्या है यहाँ पर, नहीं मैंने इसको तो टी पुट कर दिया, फिर साइन स्क्वायर कहां बचा, साइन की 3 था वो पुट कर दिया। मतलब आपको ये पावर को नहीं पुट करना, इसको ऐसे लिखो, इसको पुट करो, मतलब बगैर पावर के पुट करो। अच्छा बगैर पावर के पुट किया तो क्या आएगा डेरिवेटिव, साइन एक्स का क्या आएगा कोस एक्स की क्यूब, फिर एक्स की क्यूब का क्या आएगा 3x स्क्वायर dx और इक्वल टू dt। बिल्कुल ये मेरी बात बनी भाई, कोस भी मेरे पास और एक्स स्क्वायर ये आगे है, तो इसको मैं ऐसे लिख लूंगा साइन एक्स की 3 और एक्स स्क्वायर, या फिर लिख लो कोस एक्स की 3 और ये एक्स स्क्वायर यहां लिख लो dx। तो कोस एक्स की 3 एक्स स्क्वायर की 3 बटे में ले जाके, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी dt/3, इसको मैंने t पुट कर दिया तो t की 3 dt बनेगा, t की 3 और t की 3 का क्या होगा t की 4/4, t की जगह वापस ये लिख दो साइन एक्स की 3। अगला देखो थर्ड पार्ट इसका, अगला देखते हैं थर्ड पार्ट, कोस एक्स बाय में 1 प्लस साइन स्क्वायर। देखो नीचे क्या है 1 प्लस साइन स्क्वायर, साइन को t पुट कर दो, ऊपर क्या है कोस dt बन जाएगा, तो ये 1/1 प्लस टी स्क्वायर बनेगा, जिसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स t। अगला देखो कई सम है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ती है, ज्यादा मुश्किल नहीं होती। अब ये इंटीग्रेशन है 1 माइनस साइन एक्स और बाय में क्या है x प्लस कोस एक्स का स्क्वायर dx। तो देखो x का डेरिवेटिव 1 कोस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स, तो क्यों ना x प्लस कोस एक्स को ही t पुट कर दिया जाए, x प्लस कोस एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस साइन एक्स ही तो होगा, और क्या होगा, तो ऊपर क्या बन जाएगा dt। यानी कि चाहो तो इसको अगर आपको इस तरह से लिखना है, इस तरह से लिख लो x प्लस कोस एक्स का स्क्वायर और ये यहां पर लिख लिया 1 माइनस का साइन एक्स dx, तो 1/t स्क्वायर और वो बन जाएगा पूरा का पूरा dt। बिल्कुल अगला है जो 1 प्लस टेंजेंट वाला है, पता नहीं आपकी बुक में है या नहीं है, बाय में x प्लस लॉग सीकेंट x है, 1 प्लस टेंजेंट x पूरे के बटे में क्या है 1 प्लस टेंजेंट x के बटे में x प्लस लॉग सीकेंट x, तो x प्लस लॉग सीकेंट का आप डेरिवेटिव करके देखो टेंजेंट x ही आएगा। यहां से भी एक फार्मूला बन गया, क्या फार्मूला बन गया, जब इंटीग्रेशन करना हो टेंजेंट x का, अब आपको पता चल गया टेंजेंट x किसका डेरिवेटिव, इस सम में पता चल गया किसका डेरिवेटिव है लॉग ऑफ सीकेंट x का प्लस c।
पता चल गया ना। इस क्वेश्चन में log ऑफ सीकेंट एक्स नहीं, x प्लस log सीकेंट एक्स को t पुट करना पड़ेगा। log सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव करके देखो 1 बाय सीकेंट एक्स, सीकेंट एक्स का सीकेंट इंटू टेंजेंट, सीकेंट से सीकेंट कैंसिल होगा, टेंजेंट बचेगा। इसके साथ ये का आपको करना है। एक और मैं बता देता हूं, अगर आपको करना है कोट एक्स का, कोट एक्स dx, इसका क्या होगा, log ऑफ कोसिकेंट एक्स माइनस और लगेगा भाई। ये कोट कोसिकेंट जब भी आता है ना, चाहे इनका डेरिवेटिव करें चाहे इनका इंटीग्रेशन करें, ज्यादातर माइनस ही आता है ना। कोट का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस को, मतलब कोट का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, कोसिकेंट का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स, कोस का डेरिवेटिव भी माइनस साइन। तो जितने ये कोको पे बनते हैं ना, जितने भी बनते हैं, ये ज्यादातर इनका माइनस आता है, कोई एक आदमी नहीं आता। अच्छा, कोट का डेरिवेटिव माइनस log ऑफ कोसिकेंट एक्स प्लस सी, ये हो गया। ये दो फार्मूले और याद रख लेना, ठीक है। ये आपको अभी नहीं तो फिर बाद में जरूर यूज होंगे, ठीक है। लास्ट इसका समझा देता हूं, देखो 6th पार्ट है इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर टी रूट साइन 2t dt। किसको पुट करना है, पूरे को पुट कर दो। क्यों, क्योंकि इसका डेरिवेटिव यही आएगा। कैसे आएगा देखो, अगर मैं 1 प्लस साइन स्क्वायर टी, इस क्वेश्चन में टी है, हाँ इस क्वेश्चन में पहले से ही टी है, इसको क्या पुट कर दिया, y पुट कर दिया। भाई टी तो नहीं कर सकते, y पुट कर दिया। 1 का डेरिवेटिव 0, साइन स्क्वायर का, पहले साइन स्क्वायर का होगा 2 साइन टी, फिर साइन का होगा कोस टी, फिर होगा dt, और y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy। तो किसका फार्मूला बनता है ये, साइन 2t dt इज इक्वल टू dy। तो देखो ये मैंने पुट कर दिया t, तो ये बना रूट t, और साथ में वो रूट t नहीं, रूट y, और पूरा का पूरा क्या बना, dy। तो इसकी पावर 1/2 है, तो कहने का मतलब 1 जोड़ेंगे तो y की पावर 3/2, बटे में 3/2 आएगा, ऊपर 2/3 प्लस में c, इंटीग्रेशन हो जाएगा। और y की जगह वापस ये लिखना मत भूलना, यानी कि जैसे 2/3 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स की पावर 3/2 प्लस सी, ठीक है। तो ये मत भूलना इसका। ये 8th सम था। अब हम 9th करते हैं। ई की एक्स के कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं 9th के, 5 पार्ट हैं। तो 9th है, फर्स्ट पार्ट है इंटीग्रेशन। देखो e की पावर 2x माइनस इसको पुट कर दिया t, यानी कि नीचे वाले को मैंने क्या पुट कर दिया t। e की 2x का क्या होता है, 2e की 2x dx इज इक्वल टू dt, और 2 चला जाएगा बटे में, 2 चला जाएगा बटे में, तो ये ऊपर वाला इसके साथ क्या बनेगा, dt। कहने का मतलब ये 1/t बनेगा और dt/2 बनेगा। आसान है, 1/t का log ऑफ t हो जाएगा। सेकंड पार्ट, e की 2x प्लस 1 इंटीग्रेशन ऑफ देखो, अगर आप नीचे वाले को t पुट कर दोगे ना, ऊपर वाले को किसी भी तरीके से dt नहीं बना सकते। जैसे इसमें तो नीचे ये था और ऊपर वाला dt बन गया था, लेकिन इसमें नहीं बना सकते। तो क्या करना पड़ेगा, इसमें कुछ हमें ना अपनी तरफ से कुछ चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, अकेले e की 2x को भी t पुट करेंगे तब भी ऊपर वाला dt नहीं बन सकता, पूरा ही बनना चाहिए। यहां पे अगर dt बन गया तो dt प्लस 1 हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। dt तो यहां आना चाहिए। तो क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। इस इक्वेशन को यानी कि स्टेटमेंट को मल्टीप्लाई कर दो बाय e की पावर -x टू इसके नंबरेटर को और इसके डिनोमिनेटर को। इस क्वेश्चन में ध्यान से समझ लेना भाई, बाद में जरूर बच्चे पूछेंगे कैसे हो गया। e की 2x की गुणा की e की -x से, तो 2x माइनस x मतलब e की पावर x बची। e की -x से e की -x 1 के साथ कर दी, इसकी इसके साथ e की पावर x बची और e की पावर -x बची, ठीक है। अब नीचे वाले को पुट करके देखो, क्या ऊपर वाला पूरा dt बनेगा, चलो चेक करते हैं। e की x प्लस e की -x को मैंने पुट कर दिया t, e की x का डेरिवेटिव e की x, e की -x का डेरिवेटिव e की -x,
फिर माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1, मतलब यहां पर माइनस आ जाएगा, dx इज इक्वल टू डी टी। अरे बन गया, तो क्या बना 1/t dt, है ना, इसको हमने टी पुट कर दिया। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको e की माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब ये वही सम है याद रखने वाला, इसमें आपको याद रखना पड़ेगा। एक दो सम और आएगा इसी के तरह का, सेम टू सेम, देखते हैं कौन सा आएगा। मुझे पता है इस सम में एक दो सम जरूर आएगा मल्टीप्लाई करने वाला, थोड़ा सा बस देखना है, उसका आइडिया लगाना है। हाँ, थर्ड पार्ट ही आ गया, बिल्कुल आ गया। थर्ड वही है, सेम टू सेम। मल्टीप्लाई तो ऐसे ही करनी है भाई, 1 में ए की एक्स माइनस 1 dx, इसको भी लिख लेना मल्टीप्लाई बाय ए की माइनस एक्स। अब मुझे ये बताओ इज इक्वल टू 1 की मल्टीप्लाई e की माइनस एक्स से e की माइनस एक्स, e की x की e की माइनस एक्स से e की x e की माइनस एक्स, गुणा में पावर जुड़ती है 1 आ जाएगा, क्योंकि e की पावर 0 हो जाएगा ना। अगर e की x की e की माइनस एक्स से गुणा करोगे तो e की पावर 0, और किसी की पावर 0 क्या होता है 1 माइनस में e की पावर माइनस एक्स। अब देखो नीचे वाले को पुट कर दो t, 1 माइनस e की माइनस एक्स को पुट कर दिया, t 1 का 0 माइनस e की माइनस एक्स का e की माइनस एक्स, फिर माइनस एक्स का -1 dx dt बन गया ना, e की माइनस एक्स ऊपर वाला पूरा का पूरा dt। तो क्या बना ये 1/t और dt, 1/t का इंटीग्रेशन log t, t की वैल्यू ये, ठीक है। अभी कहाँ गए, हाँ ये था, फोर्थ पार्ट है इंटीग्रेशन 1 माइनस ए की एक्स 1 प्लस ए की एक्स। नहीं कर सकते, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर नीचे वाले को 2 पुट कर दिया तो ऊपर वाला dt बनेगा ही नहीं। लेकिन अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं बाय ए की माइनस एक्स बाय 2 से, टू नंबरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब ए की माइनस एक्स से नहीं भाई, नहीं तो ए की एक्स और ए की माइनस एक्स कट जाएगा। मेरी बात को समझना, इंटीग्रेशन ऑफ 1 की मल्टीप्लाई कर दी, ये आया मेरा ए की पावर माइनस का एक्स बाई 2, माइनस में ए की एक्स की ए की माइनस एक्स बाई 2 से मल्टीप्लाई में पावर जुड़ेगी ए की पावर एक्स ए की पावर माइनस का एक्स बाई 2। तो एक्स में से एक्स बाई 2 गया, यहाँ पर ए की पावर प्लस का एक्स बाई 2 बचा, ए की पावर माइनस का एक्स बाई 2 बचा, प्लस में ए की पावर प्लस का एक्स बाई 2 बचा, साथ में है dx। अब नीचे वाले को टी पुट करके देखो, कहाँ कर देता हूँ, यहीं पे करके दिखाता हूँ, फिर स्टेटमेंट यहाँ पर लिख दूंगा, ठीक है ना। नीचे तो नीचे नहीं दिखाई देगा, थोड़ी जगह है। तो पुट ए की पावर माइनस एक्स बाई 2 प्लस ए की पावर एक्स बाई 2 इज इक्वल टू टी, इज इक्वल टू टी। तो ए की माइनस एक्स बाई 2 का ए की माइनस एक्स बाई 2, फिर चैन रूल से माइनस एक्स बाई 2 का -1/2, ए की एक्स बाई 2, और एक्स वैसे एक्स बाई 2 का dx बाई 2 आता है, लेकिन dx में क्या लूंगा, कॉमन, हमेशा dx बाहर ही लिखेंगे। 1/2 भी कॉमन ले लो, इसको भी उधर ले जाओ, तो ये यहाँ पर क्या बचा, माइनस ए की, मुझे बनाना क्या, इसमें से कॉमन लो, -1/2, ए की -1, ये माइनस का आ जाएगा ए की एक्स बाई 2, और dx इज इक्वल टू dt। तो ये -2 उधर ले जाओ, मतलब ए की पावर माइनस एक्स बाई 2 माइनस में ए की पावर एक्स बाई 2, तो dx इज इक्वल टू माइनस का 2 dt, ठीक है। तो अब देखो मैं यहीं पर लिख देता हूँ ये क्या बनता है। ये तो हमने पुट कर दिया t, तो 1/t, और ये पूरा का पूरा क्या बना, -2 dt, -2 बाहर log ऑफ t प्लस c बाई टी की जगह t की वापस वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा -2 log ऑफ a की पावर माइनस एक्स बाई 2 प्लस ए की पावर एक्स बाई 2 और प्लस c, ठीक है। अच्छा कभी कभी है ना, इन सम के दो तरीके हो सकते हैं। एक आध समय ऐसा हो सकता है कि मैं जो तरीका करवा रहा हूं, हो सकता है उनका आंसर किसी दूसरे तरीके से दे रखा हो, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि आंसर मिले, वैसे इनके तो मिलेंगे, अब तक तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।
लास्ट पार्ट है, ये 9th सम कुछ अलग आया। लास्ट है ए की पावर x माइनस 1 प्लस में x की पावर a माइनस 1 बटे में a की पावर x प्लस x की पावर e dx। आपने इन क्वेश्चंस में दो चीजें ध्यान अगर दी हों, देखो मतलब वैसे तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर जो चीज है, एक तो रूट के अंदर वाली चीज को टी पुट करना, हमेशा 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 ही कह सकता हूं, कोई एक दो सम को छोड़ के। अगर रूट के अंदर कोई चीज है तो रूट के अंदर वाली चीज टी पुट होगी, बाहर वाली कभी नहीं होगी। ये दो बातें ध्यान रखना। दूसरी बात यह है कि अगर सम बटे में है तो नीचे वाली चीज पुट होती है, ऊपर वाली नहीं होती, ठीक है, ज्यादातर। हाँ कई बार ऐसे होता है जैसे tan इनवर्स x हो, अब स्टेटमेंट ये हो कि tan इनवर्स x बाय में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, तो इसको तो हम अलग लिखेंगे ऐसे कि tan इनवर्स x और 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। वो तो हमें देखते ही पता चल जाएगा भाई tan इनवर्स का डेरिवेटिव ये होता है 1 बाय 1 प्लस, इसमें ऊपर वाले को पुट करना है, ठीक है। इसी में ज्यादातर बोल रहा हूं, तो ज्यादातर इसमें किसको पुट करना है, नीचे वाले को, ठीक है। वो तो इसका कारण ये है ना, tan इनवर्स का डेरिवेटिव ही बटे में होता है, इसका तो कारण ये है, पर यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। तो इस क्वेश्चन में हमें पुट करना है e की x प्लस एक्स की e को पुट कर दिया t। e की x का डेरिवेटिव e की x होता है और x की e का आप क्या लगाओगे, ये x की n के तरीके से होगा, e इंटू में x की पावर e माइनस 1, यही होता है ना x की n का, n x की n माइनस 1, क्योंकि e यहां पर कांस्टेंट है। अब देखो ऊपर वाला अगर बनाना है ना, इस e की x को क्या लिखना पड़ेगा, e इंटू में e की x माइनस 1, e इंटू में x की e माइनस 1। मेरी बात को ध्यान से समझना भाई, e की 1, हालांकि इनकी जब पावर जोड़ देंगे ना x माइनस 1 प्लस 1 x, e की x ही बचेगा, e की x ही बचेगा, क्योंकि मुझे ये दरअसल कॉमन लेना था, e मैंने लिया कॉमन। अगर ये आपकी बुक में है तो ठीक, नहीं है तो फिर ये हो गया। तो नीचे वाले को t पुट कर दिया, ऊपर वाले को क्या पुट कर दिया, 1 बाई ई डी टी बनाइए, यानी कि ये dx सारा का सारा मिलके, फिर भी बनता तो वही है, 1 बाई टी डी टी बनता वही है, तो लोगरिथम लेके इसका इंटीग्रेशन कर लेना। ये 9th सम था भाई, 9th के जितने पार्ट थे सारे करवा दिए। अब हम आगे लेते हैं 10th। अब हम आगे 10th लेते हैं। टेंथ है, फर्स्ट है 1 प्लस टेन एक्स बाय में 1 माइनस टेंजेंट एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस टेन एक्स बाय में 1 माइनस टेंजेंट एक्स dx। क्या इसमें पुट कर देते हैं, नहीं पुट कर सकते, तो क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा, थोड़ा सा यानी कि कुछ इस लायक बनाना पड़ेगा कि पुट किया जा सके। तो टेंजेंट एक्स को यहां पर मैंने लिख दिया साइन एक्स बाय कोस एक्स, और बाय में 1 माइनस इसको भी मैंने लिख दिया साइन एक्स बाय कोस एक्स dx। एलसीएम लिया, एलसीएम आया कोस एक्स प्लस साइन एक्स बटे में कोस एक्स माइनस साइन एक्स, कोस एक्स से कोस एक्स कैंसल, तो इंटीग्रेशन कोस एक्स प्लस साइन एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब नीचे वाले को टी पुट करके देखते हैं। अब हम पुट करते हैं डिनोमिनेटर को, कोस एक्स माइनस साइन एक्स को हमने पुट कर दिया टी, कोस का आया माइनस साइन एक्स, साइन का आया कोस एक्स, साथ में आया डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। यहां से अगर माइनस कॉमन ले लिया जाए तो माइनस चला जाएगा उधर, तो ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कोस एक्स, मतलब ऊपर वाला बन जाएगा। तो सीधी सी हर क्वेश्चन में जो बन रहा है 1 बाय टी डी टी, यहां पर माइनस और बाहर आएगा, माइनस डी टी बना है, हर क्वेश्चन में यही बन रहा है। तो ये सीधा नहीं पुट हो रहा था। अब अगले क्वेश्चन में कोट है, वो कर लेना, कोट है ना, तो उसको कोस बाय साइन कर लेना, ठीक है। अगला मैं आपको करवाता हूं, उससे अगला कोट वाले से एक अगला है, एक सम है, और वो सम क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय 1 प्लस टेंजेंट एक्स dx। अब ये सम कैसे सोल्व होगा, मैं बुक रख देता हूं। देखो
1/1 प्लस साइन एक्स बाय में कोस एक्स dx। एलसीएम लिया, 1/एलसीएम आया कोस एक्स प्लस साइन एक्स dx। कोस एक्स प्लस साइन एक्स ऊपर आया कोस एक्स dx। नीचे वाले को टी नहीं पुट कर सकते क्योंकि कोस का माइनस साइन, साइन का, अब साइन का कोस है लेकिन माइनस साइन ऊपर नहीं है। तो इस क्वेश्चन में कुछ और करना पड़ेगा, कुछ और तरीका है ना, नया तरीका आ रहा है, ध्यान दो सभी। 1/2 2, सबसे पहले मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, बाहर डिवाइड कर दिया, मतलब 1/2 कर दिया। अभी मैं दो काम करूंगा। 2 cos x को क्या लिख सकते हैं, 2 cos x को क्या लिखते हैं, cos x प्लस cos x लिख सकते हैं, बटे में cos x प्लस sin x कर सकते हैं। अच्छा एक चीज और कर दो, इसमें अपनी तरफ से sin x को जोड़ दो, sin x को हटा दो, अपनी तरफ से, है ना, अपनी तरफ से क्या कर दिया, sin x जोड़ दिया, sin x घटा दिया, 1/2 इंटीग्रेशन। ये मैंने अपनी तरफ से किया है। 2 cos x को भी cos x प्लस cos x लिख सकते हैं। अच्छा cos x प्लस sin x इकट्ठा ही लिख देते हैं, क्या लिखा, cos x प्लस sin x, और दूसरा क्या बचा फिर, cos x माइनस sin x बचा, ये cos x माइनस sin x बचा। ये जो बटे में चीज है ये दोनों के बटे में होगी, इसके बटे में भी होगी और इसके बटे में भी होगी। बीच में इनके प्लस का सिंबल लगा देते हैं, इनटू में लिख देते हैं dx। 1/2 इंटीग्रेशन, ये क्या बचा 1, इसका इंटीग्रेशन अलग लिख देते हैं, प्लस 1/2। एक बात का और ध्यान देना, जब हम इंटीग्रेशन करते हैं ना, कुछ बच्चे 1/2 यहां पर तो लिख देते हैं, जब मैं इंटीग्रेशन इस dx की मल्टीप्लाई मतलब अलग इंटीग्रेशन कर रहा हूं तो 1/2 साथ में चलेगा। अब ये हो गया cos x माइनस साइन एक्स बाय में cos x प्लस साइन एक्स dx। आगे कर लेना भाई, 1 है, 1 का इंटीग्रेशन x होगा, ये जो सेकंड पार्ट है सेकंड इंटीग्रल है ना, सेकंड इंटीग्रल, ये फर्स्ट इंटीग्रल, ये सेकंड इंटीग्रल, इसमें आप इसको क्या पुट कर दो, t पुट कर दो। इसको t पुट किया तो ऊपर वाला क्या बनेगा, बिल्कुल सीधी सी बात है, dt बनेगा, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, साइन का डेरिवेटिव cos। तो ये ऐसे करना पड़ेगा, देख लो, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना इस सब में। आगे देखते हैं और करते हैं। कौन सा सम था, नाइन्थ नहीं, हम 10th पे पहुंच चुके हैं। हाँ 10th का लास्ट हमारा रहता है, 4th पार्ट है, और जो 4th पार्ट है वो है इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस साइन एक्स बाय में है 1 प्लस साइन 2x। देखो फिर ऊपर है cos x माइनस साइन एक्स, 1 को मैं लिख देता हूं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। भाई साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 ही तो होता है, और साइन 2x का फॉर्मूला लगा देता हूं 2 साइन एक्स कोस एक्स dx इंटीग्रेशन कोस एक्स माइनस साइन एक्स बटे में, ये नीचे होल स्क्वायर बनता है, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस का 2ab, यानी कि कह सकता हूं साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर dx। देखो अब आपको लग रहा होगा कि क्या पुट करना, पता चल गया ना, साइन एक्स प्लस कोस एक्स को t पुट कर दो तो ये क्या बन जाएगा dt। तो 1/t स्क्वायर dt, 1/t स्क्वायर का पता आपको माइनस 1/t होता है, क्योंकि माइनस 1/t का क्या आता है 1/t स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा कौन सा था, 10th सम था। तो आज हमने किए 7th 8th 9th 10th, हाँ 11th भी करेंगे, 11th भी करेंगे। इलेवेंथ जो है 11th का फर्स्ट पार्ट है इंटीग्रेशन ऑफ 3 tan स्क्वायर एक्स प्लस 2 सेकेंड स्क्वायर एक्स, और बाय में क्या है
टेंजेंट की 3x प्लस 2 टेंजेंट x प्लस 9 पूरे का होल स्क्वायर और साथ में है dx। तो देखो इसको डिनोमिनेटर को ही हम पुट कर रहे हैं, टेंजेंट की 3x प्लस 2 टेंजेंट x प्लस 9। स्क्वायर मत लेना, इसको टी पुट कर देते हैं, टी स्क्वायर बन जाएगा। टेंजेंट की 3 का क्या होता है 3 टेन स्क्वायर x। पहले तो टेंजेंट की 3 का होगा, बाद में टेंजेंट का होगा, टेंजेंट का भी होगा सेकेंड स्क्वायर x प्लस में 2 टेंजेंट का क्या होगा 2 सेकेंड स्क्वायर x और साथ में क्या होगा dx इज इक्वल टू क्या बनेगा dt। तो ये यही तो है, इसमें से सेकेंड स्क्वायर कॉमन ले लो तो ये ऊपर वाला बन जाएगा ना 3 टेन स्क्वायर x प्लस का 2 और सेकेंड स्क्वायर कॉमन आ गया, तो इसको टी पुट करोगे सारा dt बनेगा, तो वही 1/t स्क्वायर। ज्यादातर क्वेश्चन 1/t स्क्वायर दो ही बन रहे हैं। अगला देखो सेकेंड पार्ट, इंटीग्रेशन रूट टेंजेंट x के बाय में साइन x इंटू में कोस x dx। अब ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट पुट नहीं हो रहा, लेकिन करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ता है, इसको बनाना पड़ता है। कुछ ऐसा बनाओ कि इसमें को सब्स्टिट्यूट हो जाए। नीचे में क्या कर देता हूँ, ध्यान देना, इसमें क्या किया मैंने कोस x से मैंने डिवाइड कर दिया, कोस स्क्वायर x हो गया। ये क्या किया कोस x से डिवाइड कर दिया तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए पावर बढ़ गई। डिवाइड और मल्टीप्लाई किसे कर दिया कोस x से, किसको डेनोमिनेटर को, नंबरेटर डेनोमिनेटर को नहीं, सिर्फ डेनोमिनेटर को। अब ये साइन बाय कोस क्या होता है टेंजेंट, ये कोस स्क्वायर बटे में है, इसको अलग लिख लो 1/cos स्क्वायर x है ना, कोस स्क्वायर को अलग लिख लिया। रूट टेंजेंट बटे में टेंजेंट क्या बचेगा 1/रूट टेंजेंट, ये बचेगा 1/रूट टेंजेंट x। 1/cos स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर x होता है और dx। देखो अब कर लिया ना सही, बिल्कुल सही हो गया। टेंजेंट x को आप टी पुट कर दो, ये बन जाएगा dt। ठीक है, तो कुछ इस तरह से करना पड़ता है। अगला अगर आपकी बुक में है sin 2x के बाय में a प्लस बी कोस 2x है, आप a प्लस बी कोस 2x का स्क्वायर, अगर ये आपकी बुक में है तो a प्लस बी कोस 2x को आप टी पुट कर लेना, ऊपर कोस 2x का sin 2x होता है। फोर्थ पार्ट है sin x cos x के बटे में a स्क्वायर sin स्क्वायर x प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर x। तो मैं यहां पर a स्क्वायर sin स्क्वायर x प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर x को मैं क्या पुट कर देता हूं टी पुट कर देता हूं, यही है ना sin x इंटू कोस x के बटे में ये है, ऊपर sin x cos x है। तो देखो ये sin x cos x कैसे बनेगा, a स्क्वायर एज इट इज, इसका होगा 2 sin x cos x प्लस बी स्क्वायर एज इट इज, इसका होगा 2 cos x और फिर होगा माइनस का sin x और dx इज इक्वल टू dt। थोड़ा सा छोटा लिखा है, दिखाई दे रहा होगा। इसमें से आप sin x cos x कॉमन लो तो ये बचेगा 2a स्क्वायर माइनस का 2b स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। अब ऊपर sin x cos x है तो बाकी सारा बटे में ले जाओ, मतलब हमारे पास sin x cos x के इंटू में क्या आया 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर dx के बटे में क्या जाएगा, अरे ये तो बटे में लेके जाना था, ये dx इधर और ये सारा 1/2 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर dt। वैसे ये सारा कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा जब पुट करेंगे, लेकिन हमें ये पता चल गया इसके ऊपर sin x cos x था, स्टेटमेंट थी कि sin x cos x के बटे में ये, तो मैंने इसको पुट कर दिया t, ये बन गया मेरा dt। तो 1/t ये बना 1/2 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर dt, ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। 1/t का क्या होगा log ऑफ t। तो 11 तक आज आप कर लेना, ठीक है। 12वां मैं आपको नहीं करवा रहा, दरअसल ये 12वीं में हाँ जो इसमें 4 फार्मूले अलग आने थे, कल भी मैंने बताया था, पिछली वीडियो में मैंने बताया था, तो वो 4 फार्मूले 12th सम से शुरू होंगे, वो फिर हम अगले वीडियो में शुरू करेंगे मंडे से। ओके, तो आज इतने कर लेना। जो हमारा सब्स्टिट्यूशन जो तरीका है वो ये सब्स्टिट्यूशन पूरे चैप्टर में चलेगा भी, ऐसा नहीं कि खत्म हो गया, ये चलेगा, ये पूरे चैप्टर में चलेगा। उसके बाद नए फार्मूले आने वाले हैं, आगे फिर और नए फार्मूले आएंगे, तो हम साथ के साथ करते रहेंगे। ओके।